हेलो नमस्कार। मैं हूं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अनूप सिंह एजुकेशन इंडिया। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का संस्कृत। क्लास टेंथ का संस्कृत और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये संस्कृत समझ में आने वाला है। तो चलिए टॉपिक को एकदम सीरियसली क्लियर करते हैं और आज टॉपिक क्लियर करते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले हम आपका पहला चैप्टर लेंगे मंगलम चैप्टर। कौन सा चैप्टर लेंगे? मंगलम चैप्टर। तो मंगलम चैप्टर को आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे देखिए मंगलम चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आपका कौन है? मंगलम। तो ये मंगलम चैप्टर आप याद रखिएगा कि ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। ये मंगलम चैप्टर कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद से लिया गया है तो उपनिषद के कौन से भाग से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा अंतिम भाग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अंतिम भाग। अब देखिए अंतिम भाग, उपनिषद का अंतिम भाग कौन है? वैदिक वांग्मय। कौन है बुआ? वैदिक वांग्मय। इसका अंतिम भाग कौन है? वैदिक वांग्मय। इतना आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या देखें, जो मंगलम चैप्टर है उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के कौन से भाग से? अंतिम भाग से लिया गया है। और अंतिम भाग कौन सा है? वैदिक वांग्मय। अब देखिए वैदिक वांग्मय में किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को हम लोग दर्शन शास्त्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसफी। क्या बोलते हैं? फिलोसफी। तो आप इतना याद रखिएगा। तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किस में मिलता है? वैदिक वांग्मय में। अब कुछ बातें यहाँ पे ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए यहाँ पे। अब उपनिषद के बारे में जान लीजिए। उपनिषद है क्या? तो उपनिषद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला उप, दूसरा है नी और तीसरा है सद। अब देखो उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ याद रखना मेरा भाई, उप का अर्थ होता है निकट। उप का अर्थ क्या होता है? निकट। जैसे में हम लिख देंगे उपनगरम, उपनगरम लिख दिए तो उपनगरम का मतलब क्या होगा? नगर के निकट। उप का मतलब होता है निकट। नी से आप याद रखिएगा नियम पूर्वक। क्या होता है? नियम पूर्वक। और सद यानी होता है बैठना। सद यानी क्या होता है? बैठना। अर्थात यहाँ पे इस उपनिषद का अर्थ क्या निकला? अर्थ आप याद रखिएगा, इस उपनिषद का अर्थ निकला नियम पूर्वक समीप बैठना। क्या हुआ? नियम पूर्वक समीप बैठना। नियम पूर्वक समीप बैठना, ये उपनिषद का अर्थ याद रखिएगा। समझ में आ गया? नियम पूर्वक समीप बैठने किसका अर्थ होता है? उपनिषद का। अब देखिए उपनिषद के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको गेन करना है तो आप याद रखिएगा उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कुल 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। और संख्या से रिलेटेड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। और पहला है आपका वेद ऋग्वेद। पहला कौन है? ऋग्वेद। दूसरा आप याद रखिएगा, दूसरा होता है सामवेद। दूसरा कौन होता है? सामवेद। तीसरा होता है यजुर्वेद। तीसरा कौन होता है? यजुर्वेद। और चौथा आपका होता है अथर्ववेद। कौन होता है? अथर्ववेद। अब देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन है। और जो अथर्ववेद है ये क्या है? सबसे नवीन है। सबसे नया वेद किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को। सबसे नवीन वेद कौन सा? अथर्ववेद है। तो इतना जानकारी आप याद रखिएगा ही वेद के बारे में। अब ये वेद के बारे में जान लिए तो वेद के बाद आप जान लीजिए ये जो वेद हैं, वेद के अंग कितने होते हैं? तो वेद के अंग होते हैं 6। वेद के अंग कितने होते हैं? 6। वेद के अंग को हम लोग क्या बोलेंगे? वेदांग। क्या बोलेंगे? वेदांग। और वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। पहला कौन होता है? शिक्षा। पहला कौन होता है? शिक्षा। दूसरा कौन होता है? व्याकरण। दूसरा कौन होता है? व्याकरण। तीसरा होता है निरुक्त। तीसरा कौन है? निरुक्त। उसके बाद चौथा होता है कल्प। निरुक्त के बाद कल्प। आपका चौथा हो गया। पांचवा होता है छंद। क्या होता है? छंद। और छठा होता है ज्योतिष। इतना याद रखिएगा, ठीक है? तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। अब देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे आपको समझाते हैं। अब इसमें जो श्लोक दिए गए हैं उसको आप समझिए।
तो आप याद रखिएगा जो भी चैप्टर आपका पंक्ति के रूप में होगा, पंक्ति के रूप में, कविता के रूप में होगा, कविता नहीं बोल सकते, श्लोक रूप में होगा, तो उसको आप बोलिएगा प से पंक्ति होता है और प से आप याद रखिएगा पद्यात्मक। क्या याद रखिएगा? पद्यात्मक। तो जो मंगलम पाठ है किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में है। और इसमें कुल पदों की संख्या अर्थात श्लोकों की संख्या कितनी है? 5। इस चैप्टर में कुल कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक है। ये याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो याद क्या रखिएगा? 5। अब देखिए यहाँ पे आप याद ये रखिएगा ना कि जो फर्स्ट श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा ईशावास्योपनिषद से। कहाँ से? ईशावास्योपनिषद से। दूसरा आप याद रखिएगा जो सेकेंड वाला मंत्र है, सेकेंड वाला मंत्र लिया गया है कठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। और आपका तीसरा चौथा बच गया, थर्ड एंड फोर्थ बचा ना, थर्ड और फोर्थ आपका लिया गया है, याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और आपका पांचवा बच गया, तो पांचवा याद रखिएगा, फिफ्थ आपका लिया गया है श्वेतास्वर उपनिषद से। श्वेतास्वर उपनिषद से, इतना याद रखिएगा, ठीक है। श्वेतास्वर उपनिषद से पांचवा श्लोक लिया गया है। पहला श्लोक कहाँ से? ईशावास्योपनिषद से। सेकंड कहाँ से? कठोपनिषद से। थर्ड एंड फोर्थ कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और आपका पांचवा कहाँ से लिया गया है? श्वेतास्वर उपनिषद से लिया गया है। इतना आपका एकदम क्लियर हो गया होगा दिमाग में। अब आगे हम श्लोकों की चर्चा करते हैं और श्लोक, पहले श्लोक में क्या बताया जाता है वो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला श्लोक क्या बोलता है। पहले श्लोक में बोला जाता है कि हे भगवान सूर्य, क्या बोला जाता है? हे भगवान सूर्य, हे भगवान सूर्य, आप जो सत्य का मुख है, ये सत्य जो आप देख रहे हैं, सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से ढका है। हिरणमय पात्र से क्या है? ढका है। अब ढका है तो क्या किया जाए? तो इसमें प्रार्थना किया जा रहा है, भक्त भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहा है कि ये जो सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका है उसको आप सत्य धर्म के दर्शन के लिए, किसके लिए? सत्य धर्म के दर्शन के लिए क्या करें? हटा दीजिए। सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस पात्र को, ये सोने के पात्र को आप क्या करें? हिरणमय पात्र को क्या करें? आप हटा दें। तो पहला श्लोक में क्या प्रार्थना किया जाता है कि हे भगवान ईश्वर, जो सत्य का मुख हिरणमय पात्र से आप ढक के रखे हैं ना, सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस पात्र को सदा के लिए हटा दीजिए, ताकि हम लोग हमेशा क्या कर सके? सत्य धर्म का दर्शन कर सके। इस बात को इस पंक्ति में बोला गया है। ये श्लोक आपका बुक में ऐसे मिलेगा, हिरणमय पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम सत्य पिबन पावड़िनु सत्य धर्माय दृष्टय, ऐसे करके श्लोक मिलेगा। दूसरा आपका श्लोक में बोला जाता है अनोर अनियाण महतो महियाण। यहाँ पे आप श्लोक बुक से देख लीजिएगा, अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पे दूसरे श्लोक में बताया जाता है जो आत्मा है, आत्मा, ये जो आत्मा आप देख रहे हैं क्या है? सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा से क्या है? छोटा है। और सबसे महान भी है। और सबसे क्या है? महान भी है। यहाँ पे देखो आत्मा क्या है? सबसे छोटा से छोटा भी है और सबसे महान से महान भी है। और ये रहता कहाँ है? निवास कहाँ करता है? तो निवास करता है हृदय रूपी गुहा में। कहाँ निवास करता है? हृदय रूपी गुहा में। कहाँ निवास करता है? हृदय रूपी गुहा में। इतना याद रखिएगा। आत्मा क्या है? सबसे छोटा से छोटा है और सबसे महान से महान है। आत्मा छोटा से छोटा है और क्या है? महान से महान है। और रहता कहाँ है? हृदय रूपी गुहा में रहता है। इतनी बातें याद रखिएगा। दूसरे श्लोक में यही बताया जाता है। अब देखो तीसरे श्लोक में क्या बताया जाता है? सत्य के बारे में उसमें बताया गया है। और जो बातें आप लोग पहले से जानते हैं वहीं इस पाठ में चर्चा की गई है। और बोला गया है कि सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। सत्य सदैव क्या होता है? सत्य की सदा क्या होती है? विजय होती है। और असत्य की क्या होती है? पराजय होती है। असत्य की क्या होती है? पराजय होती है। और जो देवलोक का मार्ग होता है, किसका मार्ग? जो देवलोक का मार्ग होता है किससे होकर जाता है? सत्य से होकर जाता है। सत्य से होकर
जाता है, इतना याद रखिएगा, सत्य से होकर जाता है। अब देखो श्लोक को तुम ऐसे याद रखना, सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि किसकी हमेशा विजय होती है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है। असत्य हमेशा क्या होता है, पराजित होता है। और देवलोक का जो भी मार्ग होता है वो किससे होकर जाता है, हमेशा देवलोक का मार्ग सत्य से होकर जाता है, इतना याद रखिए। अब देखिए पाँचवें श्लोक को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। पाँचवें श्लोक पे पाँचवा नहीं, चौथा श्लोक। चौथे श्लोक में कहा जाता है कि नदियाँ क्या करती हैं, नदियाँ को आप लोग देखते होंगे, अपना पहला नाम और दूसरा रूप, ये दोनों क्या करती है, त्याग देती है। ये क्या करती है, त्याग देती है। और त्याग देने के बाद कहाँ विलीन होती है, समुद्र में। कहाँ विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है, इतना याद रखिएगा। नदियाँ अपना नाम और रूप त्याग कर कहाँ विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, अपने नाम रूप को छोड़कर, किसको, नाम रूप को छोड़कर किस में विलीन हो जाते हैं, वो परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, इसमें विलीन हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में इतनी ही बातें समझाई गई है। आशा नहीं, मेरे को पूर्ण विश्वास है, देखो आशा और पूर्ण विश्वास दोनों है कि आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को आप रिपीट मोड में जाके देखिए और टॉपिक क्लियर कीजिए। और बाकी इस चैप्टर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करें और अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe this channel and press the bell icon for free notification. Thank you.